अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे। फ़र्स्ट ईयर की उर्दू अलिफ़ की जो किताब है हमारे पास, आज उसका आगाज़ करते हैं। पहला लेक्चर उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा होगा। ये लेक्चर 2 से 3 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम शायर का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और ज़रूरी मालूमात डिस्कस करेंगे। दूसरे जो हमारा हिस्सा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अहम निकात को, खुलासा किस तरह से बनाया जाएगा, खुलासे के लिए कौन से निकात ज़रूरी हैं, और सियाक़ो सबाक़ के हवाले से और आपके जो तशरीही निकात हैं उनको आपके साथ ज़ेर बहस रखा जाएगा। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास साल अव्वल की जो किताब अलिफ़ है उसके अंदर सबसे पहला सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। आपको मालूम होना चाहिए इस सबक के अंदर से 3 सवाल बनेंगे पेपर के अंदर। खुलासा आ सकता है, पैराग्राफ की तशरीह, उसके साथ ही सियाक़ो सबाक़ भी लिखना होता है, और हिस्सा मारूज़ी में इसमें से MCQs आ सकते हैं। आपको सबक के अंदर जो हवाला मतन है, सबक का जो हवाला है, उसमें 3 चीज़ें याद होनी चाहिए, और चौथी सबक का नाम। पहली चीज़ है जी सबक का नाम बिल्कुल हू बहू वैसे ही याद करना है जैसा कि आपकी किताब पे दर्ज किया गया है। आप हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि जो टाइटल नेम दे दिया गया है उसको बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना होता है जिस तरह से आपको किताब में बताया गया है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। हमारे पास उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुसन्निफ़ हैं, लेखक हैं, लिखारी हैं, वो सैयद सुलेमान नदवी हैं। बाकायदा आपको ये याद होना चाहिए और आपको हर सूरत इसको पेपर में दर्ज करना होता है, खुलासे के सवाल में भी और पैराग्राफ की तशरीह में भी। तीसरी चीज़ हमारे पास सिन्फ होती है। उर्दू अदब के अंदर आपको मालूम होना चाहिए जो नसर होती है उसकी बहुत सारी किस्में हैं। मज़मून नवीसी है, नावल है, अफसाना है, दास्तान है, ड्रामा है, इस तरह से बहुत सारी, सफ़रनामा है, इंशाइया है, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से सवाने उमरी है, खाका है, सीरत है। तो आज किस किस्म का सबक हम पढ़ रहे हैं? सीरत निगारी का। सीरत निगारी चूँकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ख़ास है। सीरत निगारी जब लफ्ज़ आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात आपसे शेयर की जा रही है। जब ये किसी आम इंसान की ज़िंदगी या किसी भी ख़ास इंसान मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर गुफ्तगू होगी तो वो सवाने उमरी में चला जाएगा। सीरत निगारी आकाए दो आलम के लिए आप ख़ास कर लें। तीसरी चीज़ आपको सिन्फ लिखनी होती है। चौथी चीज़ रेफरेंस बुक, जिसको हम उर्दू में माखज़ बोलेंगे। आपको बताना होता है कि ये सबक किस किताब से लेके आपकी दरसी कुतब में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जब भी हमारी किताब में कोई सबक ज़ेर बहस रखा जाता है तो वो किसी न किसी मुसन्निफ़ की किताब से लिया गया होता है, ना कि डायरेक्ट इसी किताब के लिए लिखा गया हो। तो इसलिए उसकी रेफरेंस बुक का पता होना ज़रूरी है। तो ये सिनफी एतबार से सीरत निगारी का सबक है, और रेफरेंस बुक इसकी खुतबात मदरास है, जो कि सैयद सुलेमान नदवी के खुतबात की एक किताब है, एक मजमुआ है आपके खुतबों का। आइए सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानते हैं। आपके मुसन्निफ़ कौन हैं, कैसे हैं, क्या उनका हुलिया था। आप जनाब एक जय्यद आलिम दीन हैं। आलिम दीन जब आता है तो जाहिर सी बात है हमारे ज़हन में ये एक स्केच बन जाना चाहिए कि वो नमाज, रोज़ा और ज़कात और अहकामात दीन इस्लाम के पाबंद इंसान थे। आप एक जय्यद आलिम दीन होने के साथ साथ अजीम सवानेह निगार भी हैं। सवानेह निगार किसको बोलते हैं? ऐसा राइटर, ऐसा मुसन्निफ़, ऐसा आदमी जो लिटरेचर के अंदर लोगों की ज़िंदगियों पे लिखने की महारत रखता हो, वो सवानेह निगार होता है। इसी तरह से आप बड़े बड़े सीरत निगारों में भी शुमार होते हैं। ऐसे राइटर्स जिन्होंने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने कलम को उठाया हो, ऐसे लोग जो आकाए दो आलम की सिफ़ात,
آپ کے شمائل، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوں، ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ سید سلیمان ندوی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی بہت سارا مواد لکھ چکے ہیں۔ آپ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد خاص ہیں، یہ آپ کا ایک عظیم اثاثہ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولانا شبلی نعمانی نے بھی، گو آپ نیچری طبیعت کے تھے، آپ مکتبہ فکر جو ہے آپ کا وہ نیچری ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولانا شبلی نعمانی نے بہت زیادہ لکھا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے شاگرد خاص سید سلیمان ندوی بھی ایک معتبر سیرت نگار ہیں۔ آپ کی ایک اور عظیم چیز وہ ہے، آپ ایک مورخ بھی ہیں، آپ ایک مورخ ہیں، آپ بہت ہی خوبصورت تاریخ دان ہیں، آپ ہسٹری کے اباؤٹ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ یہ تو ہمارے پاس تعارف رہا مصنف کا۔ اب چلتے ہیں کہ اس سبق کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی، اور ہم نے ان کے اندر کون سی باتوں کو ڈسکس کر کے کون سی سیکھ لینی ہے، کون سی چیزیں زیر بحث رکھی جائیں گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سبق کے تعارف میں سب سے پہلی چیز جو ہم کو بتائی جائے گی وہ اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق بتایا جائے گا۔ ہم سے ڈسکس کیا جائے گا اسلام میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے سامنے مذاہب ہیں ان میں کیا فرق ہے، ایسی کون سی چیز خاص ہے جو صرف اسلام میں ہے اور باقی ادیان میں نہیں ملتی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن کس قدر عظیم اور اس کے ساتھ کتنی لازم و ملزوم ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مبارکہ۔ چونکہ قرآن کے ساتھ سنت بھی ایک لازمی حیثیت رکھتی ہے، فرض جیسی ہی حیثیت ہے اس کی، تو یاد رکھیں ہم اس سبق کے اندر دیکھیں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات اسلامی ہیں اس میں قرآن اور سنت کہاں کہاں ہماری زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں، کہاں کہاں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تیسری چیز اس میں بیان ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء پر فضیلت۔ اسی سے ایک شعر مجھے یاد آیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند کہ تو تنہا داری، آنچ خوباں ہم دارند کہ تو تنہا داری۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء پر کس طرح سے فضیلت رکھتے ہیں ہم اس سبق کے اندر وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ دین اسلام اور دین و دنیا کی رہنمائی، کیا دین اسلام میں ہی خفیہ ہے؟ کیا چھپی ہوئی ہے دین اسلام میں دین و دنیا کی رہنمائی، یا دین و دنیا کی رہنمائی کہیں اور سے بھی مل سکتی ہے؟ اس چیز کو بھی ہم اس کتاب کے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تمام طبقات کے لیے عملی ہدایت کہاں سے ملتی ہے، یہ چیز بھی ہمارے لیے اس سبق کے اندر بیان کی جائے گی کہ طبقات سے مراد ہوتا ہے آپ کی کمیونٹیز، آپ جس قسم کے بھی انسان ہوں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، کسی بھی نسل یا رنگ کے آدمی ہوں، کیا آپ کے لیے دین و دنیا کی رہنمائی اسلام میں موجود ہے؟ آیا کہ موجود ہے یا نہیں، یہ بھی ہم اس سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ پریکٹیکل ہمارے لیے جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جو ہمارے لیے حق کا پیغام ہے، وہ کہاں پہ ہے وہ بھی اس میں بیان ہوگا، اور اخلاق فاضلہ کا اعلیٰ نمونہ، اخلاق فاضلہ کا جو نمونہ ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ کون سی ذات ہیں، اس سبق کے اندر بیان ہوگا۔ اس سبق میں اللہ کی محبت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ اور ہمارے سمیت اس کائنات میں بسنے والا ہر انسان اپنے گاڈ کی، اپنے رب کی، ہمارے رب ذوالجلال کی، ہر کوئی یہ حامی بھرتا ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے پھر کیا ہدایت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم آقا دو عالم سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں دعویٰ ہے میری محبت کا تو تم پہ لازم ہے کہ تم محمد کے در پہ غلام ہو جاؤ۔ تو یہ چیز اس میں زیر بحث رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم جب خلاصے اور تشریحی نکات کی طرف چلیں گے تو یہ ہم بہت ڈیٹیل سے بیان کریں گے یہاں پہ۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ پورے کا پورا سبق ہے آپ کا۔ تو اس سبق کے اندر آپ کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں، چونکہ آپ ایسے عظیم آقا ہیں، آپ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں
کہ जिनके शुमाइल, जिनके औसाफ हमीदा, जिनकी तारीफ़ात इस कायनात में मुकम्मल नहीं हो सकती। इंसान ख़त्म तो हो सकता है, मोहम्मद की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। मोहम्मद की तारीफ़ चूँकि रब्बे ज़ुल जलाल ख़ुद फरमाते हैं, इसीलिए आक़ाए दो आलम के औसाफ इतने हैं कि अगर हम वो एक एक करके बयान करना शुरू करें तो कायनात के तमाम इंसान भी लग जाएं तो मुकम्मल न कर सकेंगे। इसलिए इस सबक के अंदर चंद खसूसियात में से आप समझ लें कि एक ज़र्रा बयान भी नहीं हुआ। वो जो ज़र्रा बयान हुआ है उसको हम इस सबक के अंदर अलग करके लिखा है, ताकि आपको पता हो कि हमने आक़ाए दो आलम की इस सबक के अंदर शख्सियत को बहैसियत ताजर डिस्कस करना है कि आप ट्रेडर की हैसियत से कैसे हैं, आप बादशाह एज ए किंग आपने कैसा परफॉर्म किया, और आप फातेह जब बने हैं, जब आप विनर की हैसियत से कायनात में रहे हैं तो आपका मिजाज कैसा रहा। इस सबक के अंदर हम डिस्कस करेंगे बहैसियत मुअल्लिम। आका के लिए लफ्ज़ उस्ताद या मुअल्लिम ही इस्तेमाल करूँगा, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आका के लिए मुझे मौजू नहीं लगता, अपनी अपनी राय है। तो आक़ाए दो आलम मुअल्लिम की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से आप किस तरह से इस कायनात में अपनी परफॉर्मेंस दी। ज़ाहरी तौर पर आप जितनी देर तक इस कायनात में लहूर फरमा रहे, आपने किस तरह से शागिर्दी की, और शागिर्दी भी एक अजीम हस्ती की, इसको इंशाअल्लाह आगे जाके बयान करेंगे कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जबरील अमीन, रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम के सामने बैठते थे तो आप किस तरह से सबक को याद करते, किस तरह से आपके आदाब थे। हमें इस सबक से फिर मालूमात मिलेगी कि जब हम एज ए स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो आगे चलते हैं। मुंतज़िम एडमिनिस्ट्रेशन, आक़ाए दो आलम के पास जब एडमिनिस्ट्रेशन आई, जब आपने ज़ाहरी तौर पर इस कायनात में एडमिनिस्ट्रेटर बने, आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, तो आप किस तरह से परफॉर्म करते रहे। सलार की हैसियत से, जब आप कमांडर इन चीफ की हैसियत से जंग में ज़रा पहन के तलवार लहराया करते थे तो आपका जलाल और जमाल कैसा था, आप किस तरह से दुनिया में अपनी प्रेजेंटेशन दे के गए हैं। इस हिसाब से सालिस को भी डिस्कस किया जाएगा कि जब आप सरपंच या काजी या आप कह लें कि किसी परेदार या कोई ऐसा आदमी जो फैसला करता है, उसकी हैसियत से अगर हमें कोई मालूमात चाहिए है तो आक़ाए दो आलम ने भी ये शोबा खाली नहीं छोड़ा, बल्कि एक अच्छे सालिस को किस तरह से फ़ैसला करना चाहिए आपने परफॉर्म किया है, हम इस सबक के अंदर डिस्कस करेंगे। बहैसियत हस्बैंड, शौहर की हैसियत से आक़ाए दो आलम कैसे हैं, आक़ाए दो आलम का अखलाक कैसा था, हम ये इंशाअल्लाह इस सबक के अंदर पढ़ेंगे। एज आ फादर, आप बाप की हैसियत से सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आप बाबा जानी हैं, और आप सैयदा कायनात के साथ किस तरह से हुस्न सलूक से पेश आए, आप अपनी दीगर औलाद मुबारका के साथ किस तरह से परफॉर्म करते रहे, ये हम इस सबक के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम इसमें देखेंगे आफ्ताब आलम ताब हैं आप, इस कायनात पूरी को रोशनी देने वाले आप महरो माह हैं, आप अब्रे बारह हैं, आप ऐसे रहमतों के बादल हैं जो अपने और पराये के फ़र्क किए बग़ैर रहमत बांटते हैं। हम देखेंगे कि खुदा की रज़ा तलबी कैसे मुमकिन है, और मुसलमानों का मुश्तरका, यहाँ पे लफ्ज़ मुश्तरका आना चाहिए, मुसलमानों का मुश्तरका वक़ार किस चीज़ में है। आप आखिरी हैं, आप दायमी हैं, आप आलमगीर हैं, आपके बाद कोई नहीं आ सकता, और अब किसी और का नाम भी मुमकिन नहीं मेरी ज़ुबान पर, क्योंकि जब आक़ाए दो आलम आ गए तो तमाम रिसालतें मनसूख हो गईं, तमाम नबूवतें ख़त्म हो गईं, क्योंकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो तमाम अंबिया पर हम यकीन रखते हैं, मगर सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अब हमारे लिए काफ़ी है, और रिसालत मोहम्मदी ही इस दुनिया में भी और कल क़यामत के रोज़ भी आक़ाए दो आलम का ही चर्चा रहेगा, आपकी ही रिसालत रहेगी। इसीलिए आप दायमी हैं, आखिरी हैं और आलमगीर हैं, क्योंकि आप किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं, किसी ख़ास नस्ल के लिए नहीं, बल्कि आप पूरी कायनात के लिए नबी हैं, आप पूरी कायनात के लिए रसूल हैं। इस सबक के अंदर आखिरी बार डिस्कस करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किस तरह से की जाए, और आपकी इताअत थी दरअसल रब की इताअत है,
تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وائنڈ اپ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کو ایک نئے طریقے سے جو روایتی طریقہ ہے کلاسز میں ریڈنگ کا، اس سے ہٹ کے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اور آپ کو جو چیزیں اپنی کلاس کے اندر مشکل ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ دور کی جائے مشکل۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔